चैंपियंस तो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, कैसे उन्हें करेक्ट किया जाए और क्यों वो मिस्टेक्स है इन चीजों के ऊपर। तो पहला एग्जांपल, वी विल हैव सबमिट द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। यहाँ पर हमको क्या जरूरत है, विल हैव सबमिटेड, सबमिटेड होना चाहिए ये, तब जाके वो सही बनेगा। विल हैव प्लस V3, वर्ब का V, जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, उसे हमको यूज करना होगा। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस के ऊपर, द सर्वर विल हैव नॉट रिस्टार्टेड बाय द टाइम यूजर्स लॉग इन। यूजर्स के लॉगिन करने से पहले सर्वर रिस्टार्ट नहीं हो चुका होगा, इस तरह की बात अगर करना चाह रहे हैं तो देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सर्वर विल नॉट हैव रिस्टार्टेड। यहाँ पे गलती क्या हुई है, विल हैव नॉट कह दिया है, जबकि हमें चाहिए विल नॉट। विल हैव, विल नॉट हैव, वोंट हैव, विल हैव, विल नॉट हैव। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं, वी विल हैव गेव द क्लाइंट द फाइनल कोट बिफोर 3 PM। तो गेव होगा क्या, पास्ट पार्टिसिपल है, गिव, गिव, गिवन, गिवन आ जाएगा यहाँ पर। विल यू हैव गिवन द क्लाइंट द फाइनल कोट बाय 3 PM, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वोंट शी हैव कंप्लीट द यूएटी फेज बाय देन। यहाँ पर कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड, फिर से वो गलती हमको नहीं दोहरानी है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म पे आए, बेस फॉर्म या फिर सेकंड पास्ट फॉर्म के ऊपर हमको नहीं, हमको चाहिए पास्ट पार्टिसिपल जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर चलते हैं, व्हाट यू विल हैव अचीव्ड बिफोर द फाइनल अप्रेजल। फाइनल अप्रेजल के पहले आप क्या कुछ अचीव कर चुके होंगे, यहाँ पर गलती क्या हो रही है, यू विल हैव अचीव। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लें, यू विल हैव अचीव बिफोर द फाइनल अप्रेजल, व्हाट यू विल हैव अचीव, यहाँ पर गलती ये हो रही है कि व्हाट के आगे हमको पता है विल लगेगा या फिर विल नॉट लगेगा या फिर वोंट लगेगा। तो व्हाट विल यू हैव अचीव्ड बिफोर द फाइनल अप्रेजल, ये बनेगा सही सेंटेंस, क्योंकि विल आएगा सब्जेक्ट के पहले जो करता है सेंटेंस में, यू उसके पहले। Why he won't have submitted the documents by today? Why he won't have submitted the documents by today? तो यहाँ पर फिर से why he won't have बोला गया है, सही चीज क्या होगी, why के बाद why he won't have की जगह पे आएगा why won't he have submitted, राइट। तो why के बाद will not या फिर won't, इसके साथ में हमारा सेंटेंस शुरू होने वाला है, और उसके आगे have के आगे जो भी आपका लगेगा वो होगा जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, दे विल हैव, इफ दे विल हैव सबमिटेड द डिजाइन्स अर्ली वी कैन मूव टू टेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात क्या हो रही है, विल हैव क्लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इफ दे विल हैव सबमिटेड द डिजाइन अर्ली। तो इसको आप बेटर इस तरह से बना सकते हैं कि इफ दे सबमिट द डिजाइन अर्ली वी कैन मूव टू टेस्टिंग। इस तरह की चीजों को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा हुआ है, जहां पर हम फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ उस पॉसिबिलिटी के साथ हम जा सकते हैं। तो इफ दे सबमिट डिजाइन द अर्ली, अगर वो डिजाइन जल्दी सबमिट कर देते हैं, वी कैन मूव टू टेस्टिंग, हम टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर किस तरह की मिस्टेक हो सकती है, शी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट अंटिल फ्राइडे। यहाँ पे अंटिल जो है वो ऑनगोइंग एक्शन के ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि कंप्लीशन, राइट। तो कंप्लीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय फ्राइडे, शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, माय कलीग विल हैज कंप्लीटेड द फीडबैक राउंड बिफोर टुमारो। माई कलीग्स विल हैज या फिर माई कलीग विल हैज, ये दोनों ही केसेस में अगर आप जाते हैं, माई कलीग्स बोले चाहे माई कलीग बोले, विल हैज इसके आगे नहीं लगने वाला है। विल हैज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, विल के आगे हैज नहीं लगने वाला कहीं पर भी। तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई कलीग विल हैव कंप्लीटेड द फीडबैक राउंड बिफोर टुमारो। ठीक है, ये इसका सही सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर अगर आते हैं, नेक्स्ट किस तरह की गलती होती है,
द असिस्टेंट विल हैव बीन कंप्लीटेड द डेटा एंट्री बिफोर द शिफ्ट एंड्स। तो विल हैव बीन जो है यहाँ पे, बीन विल हैव बीन कहाँ पर लगेगा आपका, जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तब उसको अलग से हम हैंडल कर रहे हैं, उस पूरे सेंटेंस टाइप को हम अलग से हैंडल करने वाले हैं, कर रहे हैं, अलग चैप्टर। तो द असिस्टेंट विल हैव कंप्लीटेड द डेटा एंट्री, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। द असिस्टेंट विल हैव कंप्लीटेड द डेटा एंट्री बिफोर द शिफ्ट एंड्स, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान क्या देना है कि कहाँ पर जनरली मिस्टेक्स होती हैं, किस तरह की मिस्टेक्स होती है, और आप देख रहे हैं करेक्शन हम कैसे कर रहे हैं। सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान देते हैं और करेक्शन उसमें आ जाता है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।